हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग के बारे में बात करेंगे। इससे लास्ट वीडियो में हम लोग टीचिंग के इंपॉर्टेंस और प्रिंसिपल्स जो है वो ऑलरेडी देख चुके हैं। तो जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ जाकर लास्ट वीडियो देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उस लास्ट वीडियो का लिंक डाला है जिसमें हमने इंपॉर्टेंस एंड प्रिंसिपल्स टीचिंग्स के ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो इस वीडियो में हम लोग लेवल्स ऑफ टीचिंग करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो लेवल स्टार्ट करने से पहले टीचिंग के हम लोग थोड़ा सा टीचिंग और लर्निंग के बारे में जान लेते हैं। टीचिंग इज गाइडिंग पीपल्स एक्टिविटी एंड ट्रेनिंग ऑफ इमोशंस विच प्रमोट लर्निंग। टीचिंग में क्या होता है, जो हम अपने स्टूडेंट्स हैं हम अपने स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ को गाइड करते हैं, उनको क्या करते हैं, उनके इमोशंस को ट्रेन करते हैं, जो किस चीज़ को प्रमोट करता है, लर्निंग को, सीखने को। टीचिंग इज कॉजिंग द चाइल्ड टू लर्न। टीचिंग में हम अपने स्टूडेंट्स को, अपने चाइल्ड को बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो सिखाते हैं, लर्न करवाते हैं। टीचिंग एंड लर्निंग आर रिलेटेड टू ईच अदर। दोनों ही जो हैं, टीचिंग एंड लर्निंग दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दोनों में आपस में बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम कह सकते हैं। बोथ टीचिंग एंड लर्निंग एम टूवर्ड्स द सेम गोल ऑफ ब्रिंगिंग डिजायरेबल चेंजेस इन द बिहेवियर ऑफ द लर्नर। इसमें टीचिंग और के क्या एम होता है, टीचिंग और लर्निंग में, कि जो लर्नर है, जो हमारा स्टूडेंट है, हमें उसमें क्या करना है, उसके बिहेवियर में डिजायरेबल चेंजेस करने हैं। जो भी उसको ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसमें बदलाव करने हैं, उसकी सोच में बदलाव करना है, उसको समझाना है कि क्या सही है क्या गलत है। वो हम किसके थ्रू करते हैं, टीचिंग और लर्निंग के थ्रू करते हैं। टीचिंग लर्निंग टास्क कैन बी प्रोमोटेड एट 3 लेवल्स। टीचिंग का जो ये लर्निंग टास्क है, हम इसको 3 लेवल्स पे प्रमोट कर सकते हैं। रेंजिंग लीस्ट थॉटफुल टू मोस्ट थॉटफुल बिहेवियर, जिसमें हम क्या करते हैं, जो सबसे कम, जैसे हमारा जो स्टूडेंट है, अभी उनको कोई समझ नहीं है, वो एकदम रॉ है, इस क्लास में आए हैं, उसके बाद हम उसे टीचिंग के द्वारा ट्रेन करने के थ्रू क्या करते हैं, उसे बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं, जिससे उनकी जो थिंकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वो चीज़ों के लिए समझ पाते हैं कि क्या सही है और क्या गलत। उन्हें हम चीज़ों के बारे में सिखाते हैं। फॉलोइंग आर दी 3 ब्रॉड लेवल्स ऑफ टीचिंग। इसी में 3 लेवल हैं टीचिंग के। फर्स्ट है मेमोरी लेवल, सेकेंड है अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड थर्ड है रिफ्लेक्टिव लेवल। अब हम तीनों ही लेवल्स को अलग अलग पढ़ेंगे और देखेंगे कि तीनों के अलग अलग करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, तीनों की क्या विशेषताएं हैं और किस तरीके से टीचिंग के 3 लेवल जो है वो स्टूडेंट्स में, टीचर को एक हेल्प करते हैं अपने स्टूडेंट्स को ओवरऑल डेवलपमेंट करने का, उसका पर्सनैलिटी का ओवरऑल डेवलप करने में। तो चलिए अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेवल देखेंगे जो है मेमोरी लेवल। तो सबसे पहले हम लोग मेमोरी लेवल देख रहे हैं, जिसे हिंदी में स्मृति स्तर कहा जाता है। इन द वर्ड्स ऑफ मॉरिस बिगी, मेमोरी लेवल टीचिंग लर्निंग कैन बी डिफाइंड एज द टीचिंग लर्निंग टास्क विच प्रोबेबली एम्बेसिंग कमिटिंग फैक्चुअल मटेरियल्स टू मेमोरी एंड नथिंग एल्स। इसमें क्या होता है, आपको मेमोरी लेवल वर्ड से ही पता चल रहा है कि किससे रिलेटेड है, मेमोरी से। इसमें क्या कोशिश की जाती है, इसमें जितना भी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है, जितनी भी तथ्यात्मक जो होती है सामग्री, जितनी भी तथ्य से भरी हुई चीज़ें होती है, उन्हें हमें क्या करना होता है, अपनी मेमोरी में फिट करके रखना होता है, याद करके रखना होता है। एक तरह से इसे हम रोट लर्निंग भी कह सकते हैं। रोट लर्निंग हम अब पता ही है, रोट लर्निंग क्या होता है, रट्टा, जिसे कहते हैं ना रट्टा मारना, कि इसको एकदम से रट्टा मार लिया, याद कर लिया और उसे अपने दिमाग में बिठा लिया। तो इसी तरीके से क्या होता है कि इसमें क्या है, हमें अपनी चीज़ों, जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली, जैसे कि हिस्ट्री में कौन सी वॉर कब हुई, कैसे चीज़ें हुई, तो ये सब जो फैक्ट्स होते हैं, जो चीज़ों के डेट्स होती हैं, इन सबको याद रखना, अपनी मेमोरी में एकदम फिट करके रखना कि हाँ ये ऐसे हमें चीज़ें हैं, और अपनी मेमोरी में स्टोर करके रखना। तो जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन होती है, तो उसी स्टेज को क्या कहते हैं, वो मेमोरी लेवल कहते हैं। मेमोरी लेवल में क्या आता है, चीज़ों को, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को, फैक्चुअल मटेरियल को याद रखना और अपने अंदर स्टोर करना, अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर करके रखना। इसमें हम करेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग के। मेन ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव थ्रू दिस लेवल इज टू ट्रेन द मेंटल डिसिप्लिन। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हमें किसको ट्रेन करना होता है, अपने मेंटल डिसिप्लिन को, अपने मानसिक अनुशासन को, कि हम अपने दिमाग में कितना चीज़ें जो हैं वो स्टोर करके रख सकते हैं, कितनी देर तक चीज़ें याद करके रख सकते हैं। टू एक्वायर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तथ्यात्मक जानकारी की पूरी जानकारी प्राप्त करना और उनको याद रखना। टू रिकॉल एंड रिकॉग्नाइज द लर्न मटेरियल एंड टू रिटेन द लर्न मटेरियल फॉर अ लॉन्गर टाइम। अपने जो भी आपने याद किया है, जिस भी चीज़ को आपने याद कर लिया है, उसको आप कितनी देर तक अपने दिमाग में रख सकती हैं।
तो ये जो होता है ये मेमोरी लेवल का फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है। इसमें क्या होता है कि इसमें चीज़ें हम कितनी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बेसिकली कि कितनी ज़्यादा याद रख सकते हैं, अपने दिमाग में स्टोर करके रख सकते हैं, वो जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें सबसे मेन यही होता है कि हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को अब ज़्यादा लंबे समय तक भी अपने मेमोरी में स्टोर करके रखना होता है। तो ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक था। ये कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं रोट लर्निंग में। हम लोगों ने देखा है कि वो बोलते हैं अरे तुम तो कॉन्सेप्ट तो समझते ही नहीं हो, सिर्फ रट्टा मार लेते हो। लेकिन वो भी कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है चीज़ों को याद रखना, और फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को जो बहुत लोग याद रख पाते हैं उनका आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होता है। मतलब ये एक है एग्जाम्पल, मतलब जितना मैंने देखा है जो ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन चीज़ों को याद रख पाते हैं तो वो चीज़ों से कनेक्ट करके बहुत ही अच्छा आंसर राइटिंग भी लिख लेते हैं। सो चलिए इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है द सब्जेक्ट मैटर यूटिलाइज फॉर अचीविंग नॉलेज इज क्वाइट स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज। जो हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, एकदम लाइन वाइज सिस्टमेटिकली तरीके से होना चाहिए। इट इज प्रेजेंटेड इन सच अ वे एज टू फैसिलिटेट द रोट लर्निंग। इस तरीके से प्रेजेंट होना चाहिए जिस तरीके से जो रोट लर्निंग को बढ़ावा दे। अभी मैंने आप लोगों को बताया इसमें क्या होता है, रोट लर्निंग के ऊपर फोकस किया जाता है, जिसमें हम रट्टा मार के चीज़ों को करते हैं कि कितनी देर तक हम अपने ब्रेन में, अपनी मेमोरी में चीज़ों को लर्न करके स्टोर करके रख सकते हैं। इट रिटेंशन एंड ईजी रिकॉलिंग, इसे क्या कहा जाता है, इसे ईजी रिकॉलिंग भी कहा जाता है कि हाँ अगर आपने कोई चीज़ लर्न कर ली है, पढ़ ली है, समझ लिया, उसके बाद आपने उसे अपनी मेमोरी में एकदम फिट कर लिया है कि आप भूलने ही नहीं वाले हो, तो उसके बाद इसे ही ईजी रिकॉलिंग कहा जाता है। आपको कभी भी जरूरत होती है तो आप उसको एकदम से ध्यान कर लेते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी मेमोरी में स्टोर है। नेक्स्ट है टीचर प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन दिस लेवल। टीचर क्या होता है इस लेवल में बहुत ही डोमिनेंट रोल प्ले करता है। एंड डायरेक्ट्स, इंस्ट्रक्ट्स एंड कंट्रोल्स एंड इवेल्युएट्स। किस तरीके से डोमिनेंट रोल प्ले करता है, टीचर ही डायरेक्ट करता है, अनुदेश देता है, इंस्ट्रक्ट करता है, निर्देश देता है, कंट्रोल करता है और चीज़ों को इवेल्युएट भी करता है। तो इस लेवल में जो टीचर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट, मेथड्स यूज्ड एट दिस लेवल आर टीचर सेंटर। जो ये लेवल का मेथड है इसमें क्या होता है, टीचर सेंटर मेथड होता है ये, जो किसके ऊपर आधारित होता है, टीचर के ऊपर। आपके शिक्षक केंद्रित जो होता है, शिक्षक के ऊपर आपका पूरा केंद्र बिंदु रहता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सब्जेक्ट सेंटर एंड प्योरली अनसाइकोलॉजिकल इन नेचर। सब्जेक्ट सेंटर भी होता है और टीचर सेंटर भी होता है। द मेथड्स यूज एट दिस लेवल आर लेक्चर मेथड, नरेशन मेथड, डिडक्टिव मेथड एंड टेक्स्ट बुक मेथड। इसमें बहुत से एग्जाम्पल्स हैं इस जो टीचिंग लेवल में आते हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं इसमें है, लेक्चर मेथड, नरेशन मेथड, डिडक्टिव मेथड एंड टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक के थ्रू चीज़ों को दे दिया जाता है और उसके बाद बच्चे उसी में से ही रोट लर्निंग करते हैं, जिससे वो चीज़ों को ईजिली जो है वो रिकॉल कर पाते हैं, अपनी मेमोरी में स्टोर कर पाते हैं। जब हम टेक्स्ट बुक में चीज़ें पढ़ते हैं, करते हैं चीज़ों को, तभी हम चीज़ों को बार बार देखने से ही उन चीज़ों को लर्न कर पाते हैं और उन्हें अपनी मेमोरी में स्टोर कर पाते हैं। नेक्स्ट, फॉर इवेल्युएशन। अगर अब हमने इसमें ये देखा इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि भाई क्या था, इसमें हमें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। उसके बाद हमने देखा कि टीचर इसमें कैसा डोमिनेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद हमने देखा मेथड्स जो होते हैं वो टीचर कौन से यूज़ करता है अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी में, टेक्स्ट बुक मेथड, नरेशन मेथड, डिडक्टिव मेथड। और अब बोला है कि अगर हमें अब इस जो ये लेवल है लर्निंग का, मेमोरी लेवल जो है, इसमें अपनी स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, तो उसके कौन से बेस्ट एग्जांपल्स हैं, ओरल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड ये सारे जो टेस्ट है, ओरल टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये दोनों ही टेस्ट जो है वो मेमोरी लेवल में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, कि जानने के लिए कि हमने हमारे स्टूडेंट ने कितना सीखा है। तो ओरल टेस्ट के थ्रू, ओरल टेस्ट में हम वही करते हैं ना जो हमारी मेमोरी में हमने स्टोर कर रखा होता है, हमें चीज़ें जब याद होती हैं अच्छे से तभी हम ओरल टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में भी एकदम फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की जरूरत होती है, वर्ड एकदम करेक्ट वर्ड टू वर्ड हमें आंसर चाहिए होता है। तो ओरल टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट दोनों ही अच्छे एग्जांपल है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, जिसमें कि हम अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये मेमोरी लेवल था। अब हम सेकेंड लेवल देखेंगे जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। अब हम इसमें देखेंगे अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। इसमें क्या होता है, एट दिस लेवल टीचिंग लर्निंग टेक्स प्लेस एट मोर एडवांस कॉग्निटिव लेवल देन मेमोरी लेवल। इसमें हमारा जो स्मृति का स्तर होता है, जो मेमोरी लेवल होता है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा और बेहतर होता है हमारा कॉग्निटिव लेवल। कॉग्निटिव लेवल पता ही है, जो हमारी मेमोरी की ही बात हो रही है, हम ब्रेन की ही बात हो रही है, हम कितना अच्छी चीज़ों को और समझ पाते हैं। तो इसका जो लेवल होता है वो मेमोरी लेवल से थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है
The main objective of this level is to see relationship between the acquired facts, to comprehend the meaning of acquired facts, to seek generalization and to apply generalized facts. इसमें क्या होता है, हमने चीज़ों को तो देख लिया, मेमोरी लेवल में क्या था, हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को और अपने ब्रेन में क्या है वो रिस्टोर कर लिया है, स्टोर करके रख लिया है, और उसको जब भी हम काम आता है अपना इजी रिकॉल भी कर लेते हैं। अब इसमें क्या है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या होता है कि जैसे मेमोरी लेवल हमने चीज़ों को बस जाना था और स्टोर कर लिया था, अब हम इसमें चीज़ों को जानने के बाद थोड़ा सा उन्हें समझते हैं, उनके मीनिंग्स को समझते हैं, थोड़ा सा उन्हें जनरलाइज करते हैं, उनके जो फैक्ट्स होते हैं उनको थोड़ा सा इवेल्युएट करते हैं, और उसके बाद जो है हम अपने मेमोरी में, हम अपने ब्रेन में चीज़ों को स्टोर करते हैं। तो जैसे हमने मेमोरी लेवल में सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिली और हमने उसे स्टोर कर लिया, इसमें क्या हुआ है, हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पहले कलेक्ट की, उसके बाद उनको समझा, थोड़ा अंडरस्टैंड किया चीज़ों को कि कैसी चीज़ें हैं, उसके बाद हमने आगे जो है चीज़ों को अप्लाई किया। तो अब इसमें हम नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। ये मेन ऑब्जेक्टिव था इसका कि अंडरस्टैंडिंग लेवल में किस तरीके से चीज़ें होती हैं टीचिंग लर्निंग में। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल इज प्लान, ऑर्गेनाइज एंड प्रेजेंटेड इन सच अ मैनर सो एज टू रिजल्ट इन मीनिंगफुल लर्निंग। अब इसमें कैसा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, वैसे प्लान होना चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए, लेकिन एक मीनिंगफुल लर्निंग होनी चाहिए। अभी तक क्या होता था कि मेमोरी लेवल में हमने क्या देखा, मेमोरी लेवल में देखा कि जो सब्जेक्ट मैटर है वो प्लान है, ऑर्गेनाइज है, लेकिन उसमें रोट लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है, रट्टा मार के जो हम चीज़ें सीखते हैं उसको बहुत बढ़ावा दिया गया है। अब इसमें क्या है, किसमें मीनिंगफुल लर्निंग को बढ़ावा दिया गया है। उन्होंने बोला सब्जेक्ट मैटर तो ऑर्गेनाइज रहेगा, प्लान रहेगा, लेकिन हम साथ साथ क्या करेंगे, मीनिंगफुल लर्निंग को भी एंकरेज करेंगे कि जिसमें हम चीज़ों को थोड़ा समझेंगे भी। सिर्फ हमने पढ़ लिया और स्टोर कर लिया, ये तो मेमोरी लेवल में था, इसमें हम थोड़ा सा चीज़ों को और ज़्यादा समझेंगे। नेक्स्ट, लाइक मेमोरी लेवल, टीचर्स प्लेस डोमिनेंट एंड अथॉरिटेरियन रोल एट दिस लेवल। मेमोरी लेवल की तरह इस लेवल पे भी जो टीचर होता है वो थोड़ा सा डोमिनेंट रहता है, थोड़ा सा अथॉरिटेरियन रहता है, तानाशाही रहता है। टीचर हैज़ एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेकिंग द सब्जेक्ट मैटर अंडरस्टैंडेबल एंड मीनिंगफुल बिसाइड्स मोर एक्विजिशन बाय लर्नर। अब इसमें क्या है, लेकिन उसमें मेमोरी लेवल में तो क्या होता था, टीचर जो है वो पूरा का पूरा क्या है, डोमिनेंट है, उसने बस चीज़ों को इवेल्युएट कर दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया, डायरेक्ट कर दिया और चीज़ें हो गई। अब इसमें क्या है, इसमें टीचर डोमिनेंट और अथॉरिटेरियन तो है, लेकिन टीचर की इसी तरह एक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है कि टीचर को क्या करना है, अपना जो सब्जेक्ट मैटर है, जो हमारा टॉपिक है, जो भी कंटेंट है, जो पाठ्यक्रम विषय वस्तु जो है, उसको और भी ज़्यादा अंडरस्टैंडेबल बनाना है स्टूडेंट्स के लिए, मतलब कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो चीज़ों को समझ पाए। तो ये भी टीचर की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ऐड हो गई है। मेमोरी लेवल में मैं दोबारा बोल रही हूँ, टीचर डोमिनेंट और अथॉरिटेरियन था, बस उसने डायरेक्ट कर दिया, इंस्ट्रक्ट कर दिया, इवेल्युएट कर दिया चीज़ों को। लेकिन अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या है, इधर टीचर अथॉरिटेरियन भी है, डोमिनेंट भी है, लेकिन साथ साथ टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो अपना जो सब्जेक्ट मैटर है वो अपने स्टूडेंट्स को बहुत ही अच्छे से डिलीवर करवाए, जिससे कि स्टूडेंट्स जो है वो उसी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। नेक्स्ट है, लर्नर एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इनटू द प्रोसेस एंड अप्लाइज देयर कॉग्निटिव एबिलिटीज फॉर द डिस्क्रिमिनेशन, जनरलाइजेशन एंड एप्लीकेशन ऑफ द जनरलाइज इनसाइट्स। इसमें क्या होता है, लर्नर भी बहुत एक्टिव रहता है, क्योंकि अब जब जो टीचर है चीज़ों को समझा रहा है, वो बीच बीच में इवेल्युएट भी करेगा चीज़ों को, तो लर्नर भी एक्टिव रहता है, चीज़ों को समझने के लिए बहुत ज़्यादा एंकरेज रहता है कि चलो अब हमें चीज़ें जैसे अभी तक पता थी, अब वो चीज़ों को समझता भी है। तो लर्नर भी जो है वो बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, मेथड्स अप्लाइड अंडरस्टैंडिंग लेवल आ। अब इसमें कौन से टीचिंग मेथड्स अप्लाई होते हैं, इंडक्टिव और डिडक्टिव, लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन, एनालिटिक एंड सिंथेटिक एंड नरेशन कम क्वेश्चन आंसर मेथड। अभी मेमोरी लेवल में हमने क्या बोला, सिर्फ इसमें क्या था, मेमोरी लेवल में डिडक्टिव मेथड था, टेक्स्ट बुक मेथड था, जिसमें चीज़ें दे दी गई हैं, बच्चों ने रोट लर्निंग कर ली है, रट्टा मार लिया है, चीज़ों को कर लिया है। अब इसमें क्या है, क्योंकि चीज़ें समझनी है तो इसमें कौन से, इसमें लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज़ होता है, मतलब लेक्चर के साथ साथ बहुत सी ऐसे एग्जाम्पल्स के रूप में चीज़ें भी दिखाई जाती हैं, जिससे कि बच्चे चीज़ों को और अच्छे से समझ पाए। जिस तरीके से अगर हम लोग वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ रहे हैं, युद्ध के बारे, विश्व युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं, तो टीचर उसके साथ साथ आपको ग्लोब भी दिखाएगा, मैप भी दिखाएगा वर्ल्ड का, जिससे कि आप लोग चीज़ें जो है, जो हमारे स्टूडेंट है वो चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। Evaluation program at this level needs to be more comprehensive than memory level. Oral examination, practical examination and written examinations are employed for the evaluation. अब memory level में क्या होता था, सिर्फ oral test और objective test जो थे वो evaluation के
बेस्ट एग्जाम्पल से। अब इसमें क्या है, क्योंकि मेमोरी लेवल में तो हमने फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को पढ़ा था सिर्फ, तो हम ऑरल टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट में जो हमें वन वर्ड एकदम करेक्ट आंसर चाहिए उसके थ्रू हम स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट कर लेते थे। अब इसमें क्या है, अगर स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है तो हम इसमें ऑरल एग्जामिनेशन करवाएंगे, रिटन एग्जामिनेशन करवाएंगे और क्या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस के थ्रू उनके स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को हम इवेल्युएट कर सकते हैं। तो ये हमने फर्स्ट मेमोरी लेवल पढ़ा, अब अंडरस्टैंडिंग लेवल पढ़ा। अब हम इसका थर्ड लेवल देखेंगे टीचिंग लर्निंग का, जो है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। तो चलिए अब हम वो देखते हैं। अब हम देखेंगे रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग लर्निंग में क्या होता है, इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या है, फर्स्ट इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। अभी हमने मेमोरी लेवल के ऑब्जेक्टिव देखा, अंडरस्टैंडिंग लेवल का देखा, अब हम रिफ्लेक्टिव लेवल का देखेंगे। मैं साथ साथ तीनों में डिफरेंस भी बताती जा रही हूँ जिससे आपके लिए चीज़ें जो है बहुत ही ईजी और क्लियर हो जाए। तो इसमें द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिफ्लेक्टिव लेवल इज टू डेवलप problem solving ability, to develop creative thinking and to develop independent thinking among the students। इसमें क्या होता है अब चीज़ों में कि अभी मेमोरी लेवल में हमने क्या पढ़ा, सिर्फ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन को हमने स्टोर कर लिया अपनी मेमोरी में, ब्रेन में। उसके बाद हमने अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या किया, हमने चीज़ों को थोड़ा सा समझा, अपना जो सब्जेक्ट मैटर था उसके बाद चीज़ों को अपनी मेमोरी में स्टोर किया। अब इसमें क्या है, हम इसमें बहुत ही अच्छे से पूरा डेप्थ में जाके चीज़ों को, अपने कंटेंट को, अपने सब्जेक्ट मैटर को समझते हैं। उसके बाद वो हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है। इस लेवल में क्या होता है कि जब हमने चीज़ों को समझ लिया तो हम अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है कि हम क्या कितना और क्रिएटिव सीख पाते हैं चीज़ों को, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी होती है। हम क्या होता है कि एकदम स्वतंत्रता से सोच पाते हैं कि हम क्या सही है और क्या गलत है। इसमें हम चीज़ों को और भी ज़्यादा बड़े लेवल पर बहुत अच्छे से समझते हैं, जो हमारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हमारी हेल्प करता है, हमारी क्रिएटिव थिंकिंग को डेवलप करता है, और हम बहुत ही इंडिपेंडेंट थिंकिंग भी रख पाते हैं। नेक्स्ट, the subject matter is almost unstructured and open-ended in the form of problem raising and problem solving। अभी तक क्या था, सब्जेक्ट मैटर कैसा था, एकदम स्ट्रक्चर था, ऑर्गेनाइज था, प्लान था। लेकिन अब रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या है, स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल कैसा है, सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो बिल्कुल अनस्ट्रक्चर्ड है, क्योंकि उसका कोई भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि इसमें क्या होगा, जितना चीज़ों को स्टूडेंट समझेगा उतने वो क्वेश्चंस पुटअप करेगा, आगे टीचर भी उनके आंसर करता रहेगा। तो इसका कोई ऑर्गेनाइज एक वे नहीं है। जितना आप प्रॉब्लम अपना उठाओगे उतनी ही जल्दी प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व होंगी। तो जितना आप चीज़ों को समझोगे उतनी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे। हर एक का अपना अपना लेवल है समझने का, सबको अलग अलग इश्यूज होंगे, और इस टॉपिक में ये है तो ये क्यों हुआ, फिर आगे क्यों हुआ। तो जितना चीज़ें आगे आगे होंगी टीचर भी आपका आंसर करता रहेगा। तो फिर इसलिए इसमें जो सब्जेक्ट मैटर होता है, जो विषय वस्तु होती है, उसका कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे नहीं होता है। इसमें क्या होता है, बिल्कुल ही सब्जेक्ट मैटर जो होता है वो अनस्ट्रक्चर्ड होता है। Next, at this level, the teacher does not play a dominant and authoritative role like memory and understanding level। इसमें अब टीचर जो है वो बिल्कुल भी ऑथोरिटेरियन रोल प्ले नहीं करता है, डोमिनेंट रोल प्ले नहीं करता है। Here the teacher has to guide and help the students to discover facts and re-examine their generalized insights for modifying them। इसमें टीचर इवन स्टूडेंट्स को हेल्प करता है कि जो भी उनके जनरल इंसाइट्स हैं, जो भी उन्होंने चीज़ों को समझा है, वो उन्हें और भी ज़्यादा डेप्थ में जाके समझे, जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे पूछें, और चीज़ों को मतलब जो फैक्ट्स हैं उनको और ज़्यादा डिस्कवर करें कि जो ये चीज़ें हुई हैं सिर्फ ऐसे नहीं कहीं से मिला, कुछ भी उठा लिया और स्टोर कर लिया। चीज़ें क्यों हुई, कहाँ से आई, कैसे स्टार्ट हुआ, तो पूरा फैक्ट्स को डिस्कवर करें। अगर एक वॉर हो रहा है, सिर्फ विश्व युद्ध के बारे में हमने डेट्स, कौन कौन किस किस देश ने पार्टिसिपेट किया, यही याद करने से ज़्यादा हम ये भी देखिए युद्ध के पीछे के कारण क्या थे, युद्ध क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर जो है वो रिफ्लेक्टिव लेवल पे फोकस किया जाता है। इसमें बोलते हैं कि जो स्टूडेंट्स ने जो फैक्ट्स हैं उनको स्टूडेंट्स को दिया जाता है कि आप डिस्कवर कीजिए, और बाकी आपकी हेल्प के लिए तो टीचर है ही। तो ये रिफ्लेक्टिव लेवल का जो लेवल है वो मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल से बहुत आगे जाकर है, बहुत ज़्यादा आगे है। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द मैथड्स एंड टेक्निक्स एम्प्लॉय एट दिस लेवल आर ऑल्सो लर्नर सेंटर देन द टीचर और सब्जेक्ट सेंटर। अभी तक हमने मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल में क्या देखा कि जो मेथड और टेक्निक्स थी वो कौन सब्जेक्ट सेंटर होती थी, टीचर सेंटर होती थी। लेकिन अब इसमें क्या है, वो लर्नर सेंटर भी हैं बहुत ही ज़्यादा। सब्जेक्ट सेंटर और टीचर सेंटर से हटकर कैसे लर्नर सेंटर हैं। एनालिटिकल मेथड, डिस्कवरी मेथड, असाइनमेंट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड जो है वो इसकी क्या है, मेथड स्ट्रेटजीज हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज हैं। जैसे कि हमारा
मेमोरी लेवल में कौन सी टीचिंग स्ट्रेटजीज थी, टेक्स्ट बुक मेथड, डिडक्टिव मेथड। उसके बाद हमने उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल में कौन सी स्ट्रेटजीज पढ़ी है, जिसमें इंडक्टिव डिडक्टिव होता है, लेक्चर कम डिमॉन्स्ट्रेशन होता है। और अब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, कौन सी स्ट्रेटजीज हैं, टीचिंग स्ट्रेटजीज, प्रोजेक्ट मेथड। इसमें टीचर जो है वो प्रोजेक्ट्स असाइन करता है अपने स्टूडेंट्स को, जिसमें वो अच्छे से फैक्ट्स को डिस्कवर करें, नई नई चीज़ों को एनालाइज करें और भी ज़्यादा खुद देखें कि कहाँ से चीज़ें कैसे स्टार्ट हुई हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड इसमें यूज़ किया जाता है, असाइनमेंट मेथड होता है, एनालिटिकल मेथड यूज़ किया जाता है कि आप बिल्कुल से जांच पड़ताल करके ही चीज़ों को लिखें और ये अपने ब्रेन में स्टोर करें। Next, evaluation at this level should test the abilities of the students in terms of independent problem solving, open-mindedness and creativity, etc. Therefore, the proper evaluation of the students' competencies can be done correctly by the use of essay or open-end type टेस्ट। अब इसमें क्या होता है, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को कैसे इवेल्युएट किया जाता है, ऐसे टेस्ट देकर, ओपन एंड टाइप टेस्ट देकर, और फिर किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्विंग जो चीज़ें होती हैं जिनसे ओपन माइंडेडनेस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इवेल्युएशन में काम आती हैं। जिस तरीके से हमने मेमोरी लेवल में पढ़ा था, इवेल्युएशन के लिए ओरल टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट इंपॉर्टेंट थे क्योंकि जिसमें हमें एकदम से करेक्ट एक वर्ड टू वर्ड की जरूरत पड़ती थी। उसी तरीके से फिर हमने रिफ्लेक्टिव अंडरस्टैंडिंग में पढ़ा कि हमें कैसे टेस्ट की जरूरत पड़ती है, जिसमें हम रिटन एग्जामिनेशन भी करवाते हैं, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी करवाते हैं स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए। और अभी हम इसमें क्या देखते हैं, इसमें कैसे टेस्ट होते हैं, ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं, ओपन एंड टाइप टेस्ट होते हैं कि आप भाई लिखो अच्छे से अपना और उसके बाद हम स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। तो इसका कंक्लूजन अब हम देखते हैं। सो द लेवल्स ऑफ टीचिंग डिटरमाइन द लेवल्स ऑफ लर्निंग। जितना कि टीचिंग के लेवल्स हमने देखे हैं, यही क्या निश्चित करता है, लेवल्स ऑफ लर्निंग भी निश्चित करता है। जिस तरीके से टीचिंग होती है, बिकॉज टीचिंग एंड लर्निंग बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। द एम ऑफ अ टीचर इज टू मेक हिज स्टूडेंट इंडिपेंडेंट, क्रिएटिव एंड सेल्फ डायरेक्टिव। जो एम होता है टीचर का वो क्या होता है, वो अपने स्टूडेंट को क्या होता है, इंडिपेंडेंट बनाना, सेल्फ डायरेक्टिव बनाना और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाना। सो इट इज़ नीड ऑफ अ टीचर to start with memory level and should take all students to reflective level of टीचिंग विद अ पैसेज फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें टीचर का क्या मेन एम होता है कि उसे मेमोरी लेवल से उठाकर अपने स्टूडेंट को रिफ्लेक्टिव लेवल तक लाना है। पहले वो उन्हें फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन वो करवाता है, रोड लर्निंग पे फोकस करता है, फिर धीरे धीरे चीज़ों को समझाता है और एकदम लास्ट में रिफ्लेक्टिव लेवल में क्या होता है, चीज़ों को बिल्कुल एनालाइज करते हैं, इवेल्युएट करते हैं, स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं और उसके बाद चीज़ों को आगे करते हैं। तो ये यहाँ पर हमारी वीडियो जो फिनिश होती है। मैंने तीनों लेवल ऑफ टीचिंग आपको बताया है किस तरीके से होते हैं, बीच बीच में कोशिश की है जहाँ भी हो पाया है अच्छे से डिफ्रेंशिएट किया है चीज़ों को लेकर। अगर स्टिल फिर भी आप लोगों को आगे कोई भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर।